हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुप्रिया लाइफ साइंस आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं और मैं आगे आपको इसके फाइनेंशियल के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। इसलिए आपका ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। सुप्रिया लाइफ साइंस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। एपीआईज वो चीज़ होती है जिसे मेडिसिन बनाने में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपनी एंटीहिस्टामाइन, एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, विटामिन, आज़मेटिक और एंटी एलर्जिक दवाइयों में यूज़ होने वाली 38 एपीआईज को बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 17 से 21 के बीच ये कंपनी क्लोरोफेनरामिन मेलिएट और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में सालबुटामोल सल्फेट को एक्सपोर्ट करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने फिस्कल ईयर 2021 में 86 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया है, जिसमें 346 डिस्ट्रीब्यूटर और 1296 कस्टमर शामिल हैं। इस कंपनी का एपीआई बिजनेस यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में है। इस कंपनी के पास मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो महाराष्ट्र में 23,806 स्क्वायर मीटर्स में फैली है और इनकी जो कैपेसिटी है वो 547 KL पर डे है। इस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी है और इस एक्सपेंशन के लिए इस कंपनी ने अपने प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास ही 12,551 स्क्वायर मीटर के लैंड को एक्वायर भी किया है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान और चाइना जैसे बड़ी बड़ी कंट्री के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल भी मिल गया है। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 16 दिसंबर है। ये आईपीओ 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ की अलॉटमेंट 23 दिसंबर को है। अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 दिसंबर से रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 27 दिसंबर को शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इस आईपीओ की जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 28 दिसंबर है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 265 रुपये से 274 रुपये है। इस आईपीओ का मार्केट लॉट 54 शेयरों का है, तो आपको मिनिमम 54 शेयरों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस आईपीओ का इशू साइज 700 करोड़ का है और फ्रेश इशू से 200 करोड़ रेज किया जाएगा और ऑफर फॉर सेल से 500 करोड़। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 75% ऑफर किया जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को 10% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 15%। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 54 शेयर हैं और जो टोटल अमाउंट बनकर आ रहा है वो 14,796 का है। आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका टोटल वैल्यू 1,92,348 रुपीज़ है। इस आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 99.98% है और इस आईपीओ के बाद ऑफर फॉर सेल के थ्रू जो ये शेयर्स बेचेंगे उसके बाद इनकी शेयर होल्डिंग 68.24% रह जाएगी। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में भी देख लेते हैं। 2019 में जो इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 286 करोड़ का है। 2020 में ये 322 करोड़ का हो गया और 2021 में ये 396 करोड़ का हो गया। क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021 में इसका जो टोटल रेवेन्यू बनकर आया है वो 230 करोड़ का है। अब चलिए हम लोग इसके पैट को देखते हैं। 31 मार्च 2019 को इस कंपनी का पैट 39 करोड़ का था, जो 31 मार्च 2020 को 73 करोड़ हो गया और 31 मार्च 2021 को ये 124 करोड़ का हो गया और क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021 में इसका जो पैट है वो 66 करोड़ का है। तो आप देखिए इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में एक कंटिन्यूअस ग्रोथ है, उसी तरह पैट में भी एक कंटिन्यूअस ग्रोथ दिख रहा है। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी राय है, हो सकता है कि आपकी राय मेरी राय से अलग हो। इस प्राइस बैंड पर मतलब 265 से 274 रुपये को कंसीडर कर देखें तो मुझे ये कंपनी वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी अच्छी दिख रही है और अगर अदर एपीआईज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ती लग रही है। अगर आप मेरी ये राय पूछें कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।